अपनी दादी के पास चल जाती। कितने बार बेची आपकी माँ? 1-2 बार। 2-3 बार बेची। हाँ। फिर उसके बाद आप लोगों ने कंप्लेन किया? मेरी मौसी ने मेरा साथ दिया, पर वो अभी भी वहाँ पंजाब में जा रही है, तो वहाँ मौसी पे कंप्लेंट करी है कि ज़बरदस्ती यहाँ पर बिहार में काम। बहुत लड़कों के बोल रही थी कि मतलब इसके साथ पैसे मुझे दे दो, इसके साथ गलत काम कर लो ये, पर मैं वहाँ से चल जाती, कभी दादी के पास चल जाती, कभी कहाँ, तो मुझे प्यार से फिर बुला लेती। कितने में सौदा करते थे? 2 लाख में, 3 लाख में, लाख में, ऐसे। लाख में बेचा करते थे? माँ है कि जो गलत काम की वीडियो बनाती थी वो इस लड़की को दिखाती थी, हमारे सामने भी इसको दिखाई है कि देखो हम उसके साथ ऐसे कर रहे हैं, ऐसे स्टाइल से करते हैं, ऐसे करते हैं। कौन माँ है जो अपनी बच्ची के साथ ऐसा करती है, बताइए। क्या करती थी वो माँ? क्या दिखाती थी? वो गलत वीडियो दिखाती, मैं उसको बोल रही थी मम्मी तुझको। किसका वीडियो? खुद का वीडियो दिखाती। हाँ। तो मैं अपनी बीएफ से ऐसा भी करी मिलती थी, उसकी वीडियो दिखाती थी कि हम देखो ऐसे ऐसे करके आए हैं, आज तू भी ऐसे करना। जहाँ जाएगी, एक बुढ़ा है जिसके साथ इसको 1 लाख में हमारे सामने बेचना जा रही थी, तो खुद अपनी लड़की से धंधा करवा रही, तो हम उसको काहे के लिए धंधा करवाएंगे? घर पे रखती औरतों लोगों को खुद से धंधा करवाती, वो हम लोगों को लेकर दिए हैं कि इसका बदन ढकने के लिए, लेकिन वो माँ क्या बोलती थी कि इसका बदन नहीं ढकेंगे, इसको नंगा करके यहाँ से गई है, पूरा कपड़ा तक ले गई। पंजाब में भी मेरे साथ जबरदस्ती करती थी वो जहाँ जाती वहीं पे धंधा करवाती है इसको, जहाँ जाती है वो। इसको लेके गई मुंबई में, वहाँ पर इसको बियर बार में ले गई। सगी बेटी है उसकी, इनकी अपनी बेटी है? जी, मुंबई में लेकर गई इसको, वहाँ पर जो क्लब होते हैं, बियर बार होते हैं, उसमें इसको नचवाई है नंगा। और बोलिए आप, नंगा नचवाई? वो माँ है कि डायन है ये नहीं समझ में। ड्रेस पा के बैठ ये अपनी बच्ची के बदन का कपड़ा तक उतार के ले गई। जो भी आज ये कपड़ा पहन रही है ना, हम इसको लेकर दिए हैं। बहुत ही गंदा औरत था, ठीक है जी। 3 शादी की है, जहाँ पर तीसरा शादी की उसी के सामने चौथा मतलब आदमी रखी है, उसी के सामने मिलती जुलती। कितने बार बेची आपकी माँ? 1-2 बार। 2-3 बार बेची। फिर उसके बाद आप लोगों ने कंप्लेन किया? मेरी मौसी ने मेरा साथ दिया, पर वो अभी भी वहाँ पंजाब में जा रही है, तो वहाँ मौसी पे कंप्लेंट करी है कि ज़बरदस्ती यहाँ पर बिहार में काम करवा रही है। कोई ज़बरदस्ती किसी से करवाता नहीं है। वो भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया जाता है, और माँ जो होती है बहुत बड़ा उनका दिल होता है, और जब उनके बच्चे पे कोई आन आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो दुनिया की किसी भी एक व्यक्ति से टकराने का क्षमता रखती है, भगवान से भी लड़ने की ताकत रहती है माँ में। और एक माँ जो है, यहाँ माँ नहीं सौतेली माँ से भी गिरा काम किया है। कलयुगी माँ जो अपने ही बेटी के साथ सौदा कराना चाहती थी, धंधा कराना चाहती थी। और ये जो मौसी है, कहीं ना कहीं कृष्ण भगवान का जब द्रौपदी पे आन आया था, तो जैसे उन्होंने आके इज्जत बचाया था, लाज बचाया था, चिरहनन से बचाया था, ठीक वैसे ये कृष्ण भगवान से। मेरा नाम स्नेहा। क्या हुआ स्नेहा तुम्हारे साथ? मेरी मम्मी मतलब पंजाब में काम करते थे, वो डांसर का, तो मैं अपनी दादी के पास रहती थी, हमको छोड़कर आ गए थे वो। तो फिर इसके बाद मुझे प्यार से ले आए, अपने पास ले आए, तो फिर डांस करने को लगा दिया। मैं बोली मम्मी मुझे नहीं करना है ऐसे काम, तो वो बोली नहीं तो तुझको घर से निकाल दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। फिर मुझको धमकी देने लगी, तो फिर इस करके मैं जबरदस्ती उसके साथ चलो लगी काम करने। तो मुझको मालूम नहीं था वो ऐसे निकलेगी, तो लड़का लोग से मेरी बात करवाती थी, तो मैं करती नहीं थी, वो मारती पीटती सी, मैंने मार दिया सी वो। तो फिर इस करके मैं रोती थी, बहुत कुछ करती, पर वो ऐसा नहीं था, बहुत बोलते थे मुझको, बोले थे ये तो मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कि तू लड़का लोग से बात कर। तो मैं नहीं करती थी, मुझको बहुत पीटते थे, बहुत गाली, गंदी गाली। लड़का से क्या बोलती थी बात करने के लिए? मतलब बोलती फ्रेंडशिप कर उससे, मतलब गलत काम कर उससे, ऐसे ऐसे बोल, पैसा मंगवाओ उनसे, ऐसे पैसा खुद ले लेती थी, मेरी बात करवाती, तो जो मैं नहीं करती मुझको मारती थी वो। तो इस करके वो मैं अपनी फिर दादी के पास चल गई थी, तो जो इसका दूसरा घर वाला है मेरे से जबरदस्ती करने का कोशिश कर रहा था। तो मैं इसको बोली कि मम्मी तुम्हारा घर वाला ऐसा कर रहा है मेरे साथ, तो मेरे पे यकीन नहीं करी वो। तो फिर मैं अपनी दादी के पास चल गई, फिर वहाँ से मुझे प्यार से ले आई कि स्नेहा नहीं ऐसे वैसे, तू मेरे पास आ जा, ऐसे कुछ भी नहीं होगा। तो फिर मैं मतलब इसके पास आ गई, मुझको बिहार में ले आई वो। तो वो बोली कि हाँ कि मैं घूमने लेकर जा रही हूँ तुझको। मुझको मालूम नहीं था ये वो डांसर के काम भी यहाँ लेकर आ रही है ऑर्केस्ट्रा में। तो यहाँ के फिर जो उसका BF
तीसरा चौथा बीएफ था, वो मुझे यहाँ आके बोलने लग गया, तो मेरे साथ गलत काम कर मेरे साथ ऊपर आके वो जबरदस्ती करने लग गया। तो मैं नीचे गई तो नीचे मौसी थी, तो मौसी को बात बताई सभी कुछ कि मेरे साथ ही ऐसा करते हैं, पंजाब में भी ऐसा करते हैं मेरे साथ। मौसी बोली कोई बात नहीं, तो मैं तेरे साथ हूँ, तू टेंशन मत ले। तो फिर इस करके वो उनको मालूम चल गया, तो इसको मैं मौसी को सभी कुछ बताई, तो मुझको इतना मारे, वो इतना मारे, मेरे कान का पर्दा फाड़ दिया था। कौन मारा? वो उसका जो बीएफ था, बॉयफ्रेंड था? हाँ। क्या बोलता था वो? वो बोल रहा मेरे साथ मतलब मेरे साथ सो मेरे साथ, तो मैं नहीं सोई, मुझको जबरदस्ती करने लग गया। तो मैं नीचे होकर रोती रोती नीचे गई, मौसी को बताया कि मौसी मेरे साथ ऐसा करना चाहता है। तो मौसी बोली क्या क्या बात है, तू मुझको बता, तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, ठीक है। तो फिर इस करके मैं मौसी को सभी कुछ बताई, फिर इस करके वो उसको मालूम चल गया कि ये हमारी बात सभी को बता रही है। वो मुझे मारने लग गया, वो तो मेरी माँ, दोनों मारने लगे कि हमारा बात सभी को बताती है, हमारा पे कंप्लेंट करती है। फिर मेरा कान का पर्दा फाड़ दिया, खून निकल रहा था, बांस के साथ मारा मुझको। फिर इसके चलते मौसी मुझको मतलब थाना लेकर गई, तो थाना में इंक्वायरी की। अच्छा एक बात बताइए, थाना में आप लोगों ने कंप्लेन किया, उसके पहले आपकी माँ आपको कितने बार सौदा की थी? बहुत लड़कों के बोल रही थी कि मतलब इसके साथ पैसे मुझे दे दो, इसके साथ गलत काम कर लो ये, पर मैं वहाँ से चल जाती, कभी दादी के पास चल जाती, कभी कहाँ, तो मुझे प्यार से फिर बुला लेती। कितने में सौदा करते थे? 2 लाख में, 3 लाख में, लाख में, ऐसे लाख में बेचा करती हाँ। थी आपको? फिर बेचने के बाद क्या होता था? बेचने मतलब मैं जाती नहीं थी, मैं भाग जाती, मैं अपनी दादी के पास चल जाती। और देखो ये बच्ची है, हम इसका हेल्प किए हैं। जो इसका माँ था बहुत ही गंदा औरत था, ठीक है जी। 3 शादी की है, जहाँ पर तीसरा शादी की उसी के सामने चौथा मतलब आदमी रखी है, उसी के सामने मिलती जुलती। वो ऐसा माँ है कि जो गलत काम की वीडियो बनाती थी वो इस लड़की को दिखाती थी, हमारे सामने भी इसको दिखाई है कि देखो हम उसके साथ ऐसे कर रहे हैं, ऐसे स्टाइल से करते हैं, ऐसे करते हैं। कौन माँ है जो अपनी बच्ची के साथ ऐसा करती है, बताइए। क्या करती थी वो माँ? क्या दिखाती थी? वो गलत वीडियो दिखाते, मैं उसको बोल रही थी मम्मी किसका वीडियो? खुद का वीडियो दिखाती। हाँ। तो मैं अपनी बीएफ से जिसको ऐसा भी करी मिलती थी उसकी वीडियो दिखाती थी कि हम देखो ऐसे ऐसे करके आए हैं आज, तू भी ऐसे करना। जहाँ जाएगी, एक बुढ़ा है जिसके साथ इसको 1 लाख में हमारे सामने बेचना जा रही थी, इसीलिए हम इसको बचाए कि नहीं हम जाने नहीं देंगे, भले इसके लिए हमें कुछ भी जान तक देना पड़े हम दे देंगे। आज ये वो तो उसने 9 महीने अपने पेट में रखकर इसको मतलब वो किया है, हमारा तो इसका कोई खून का रिश्ता नहीं, लेकिन हम एक इंसानियत के नाते इसका जान बचाए हैं। कभी ना कभी हमारी भी बच्ची जब बच्ची के साथ किसी के साथ ऐसा होगा तो हम ऐसे नहीं देख सकते ना, क्योंकि इस दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, ज्यादातर बुरे ही होते हैं, अच्छे कम होते हैं। अच्छा, ऐसा आपने कभी सुना है कि एक माँ अपनी बेटी से वैसा विरोधी कराना चाहती है? नहीं, ऐसा कभी देखा तो नहीं, लेकिन अब देख लिया, हमने अपनी आंखों से देख लिया, क्योंकि हमारे सामने में हम पंजाब से अपना गाड़ी लेकर आए हैं, यहाँ पे आए हैं तो 3-4 रोज के बाद वो अपने आशिक को यहाँ पे बुला लेती है, बुलाती है तो वो आशिक कहाँ? वो आशिक भी पंजाब का रहने वाला है, उसकी माँ उसी के साथ वहाँ पर पंजाब में काम करती है। तो वो यहाँ पर आया है, ठीक है, हम मतलब हमको बोला है कि काजल हम आ रहे हैं, हम बोले ठीक है भैया आ जाओ। तो हमको तो यही पता था कि उसका मर्द, लेकिन यहाँ पे आके पता चलता है कि नहीं उसका मर्द नहीं, उसका आशिक है ये, ठीक है। तो मतलब ऐसे दूसरे लोगों के पास भी जाती, जिनके पास मतलब वो जो टोना टूना करते हैं, उनसे जाकर के इसको धमकी दी है कि तेरे को नंगी नचवाएंगे। यहाँ पर बोल कर गई है, हम किसी बाबा के पास जाएंगे, उससे तुम्हारे ऊपर ऐसा जी, किसी तांत्रिक के पास जाएंगे, वो ऐसा हाल कर देगा कि तुम्हारी मौसी भी नंगा नाचेगी, तुम भी नंगा नाचोगी, कि जो तुम्हारा हेल्प करेगा वो सभी नंगा नाचेगा। ऐसा हमको धमकी देकर गई है, और बोल रही है पंजाब से किसी आदमी से फोन करवा रही, वो पुलिस वाला है कि पुलिस वाला बन के फोन कर रहा हमको नहीं मालूम, लेकिन वो फोन करके हमको उल्टा बोल रहा, हम भी उसको बोले हैं, वो हमको बोल रहा कि तुम वहां पर जबरदस्ती लेकर धंधा करवाने। वो बच्ची तो है नहीं, 30-35 साल की बुढ़िया है वो, हम उससे धंधा करवाएंगे?
जो वो तो खुद अपनी लड़की से धंधा करवा रही, तो हम उसको काहे के लिए धंधा करवाएंगे? घर पे रखती औरतों लोगों को खुद से धंधा करवाती, वो हम लोगों को, हम ईमानदारी का रोटी खाने वाले दो को, ठीक है, अगर हमें धंधा ही करना होता, हमारे पंजाब में इस चीज का कोई कमी नहीं है, हम लोग वहां पर भी लड़की को कैसे न कैसे काम करके मतलब वो कर लेंगे, लेकिन हम लोग इस चीज में नहीं पढ़ना चाहते, हम गलत काम के ऊपर नहीं जाना चाहते, हम अपना मेहनत का करते हैं, मेहनत का खाते हैं, हमें शौक थोड़ा ना चढ़े, इतना पंजाब से इतनी दूरी 2 दिन का रास्ता है कि यहाँ बिहार में आकर धक्के खाएं और बिहार वाले लोगों का हम बातचीत सुने, शौक नहीं ना चढ़ा है। हम लोग भी जिम्मे वो है, मतलब एक ईमानदार है, ठीक है, ईमानदार इंसान है हम भी। अगर हमें धंधे वाला पैसा खाना हो तो कहीं भी कमा कर खा सकते हैं, फिर बिहार का कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे इतना अच्छा, धूल ये मिट्टी। धंधा आपसे करवाना आपकी माँ चाहती थी, तो कहाँ यहाँ करवाना चाहती थी? पंजाब? नहीं, पंजाब में भी मेरे साथ जबरदस्ती करती थी वो जहाँ जाती वहीं पे धंधा करवाती है इसको, जहाँ जाती है वो, इसको लेके गई मुंबई में, वहाँ पर इसको बियर बार में ले गई, सगी बेटी है उसकी, इनकी अपनी बेटी है? जी, मुंबई में लेकर गई इसको, वहाँ पर जो क्लब होते हैं, बियर बार होते हैं, उसमें इसको नचवाई है नंगा। और बोलिए आप, नंगा नचवाई? वो माँ है कि डायन है ये नहीं समझ शॉर्ट में। शॉर्ट ड्रेस पा के, वेस्टर्न ड्रेस पा के वहाँ नचवाई है। तो मैं कहा, मम्मी मैं नहीं जाऊंगी, ऐसा काम मैंने किया नहीं कभी। तो वो मुझको बहुत मारी, मेरे यहाँ पर कट हुई है, ये देखो इसके निशान कैसे पड़े हैं, मेरी इसने बाँह काट दी थी मेरी। अच्छा, देखिए उसी ने देखिए इसका बाजू काटा ये हुआ है, देखिए देखो। जो निशान आपको दिख रहा होगा, ये मैं सब बोली मैं बम्बे में नहीं जाऊंगी, हाँ। फिर इसने बाँह काट दी। ऐसे इसका ये बाजू आपकी काटा है। माँ की है? मेरी माँ की है। उस माँ के लिए क्या कहिएगा? उसको क्या बोलूँ मैं कुछ। ये अपने माँ से परेशान है। दुनिया सौतेली माँ से परेशान होता है, लेकिन ये अपने सगी माँ से परेशान है। वो ऐसी माँ जो खुद धंधा करती है वो करती है, और आपसे करवाना चाहती है। करवाना चाहती है, हम ऐसे नहीं है, हर एक कोई ऐसा नहीं होता भैया। हम तो यही बोलेंगे ऐसी माँ किसी की भी ना हो। देखो मेरी मौसी अपना खून का रिश्ता नहीं है, तो मेरा इतना करते हैं ना, खुद की बेटी से ज्यादा मानते मुझको इतने की चोट लगेगी ना कि इतना कहेंगे कि मेरी खुद से माँ से ज्यादा करते हैं इतना। देखो अपनी माँ क्या करती है आपको? मेरी माँ तो कुछ भी नहीं, मुझे तो खाना भी नहीं खाने देती। वो देख इसका बदन का कपड़ा तक नहीं छोड़ी है, बताओ। आजकल मैं कहती दुनिया में ऐसे इंसान भी जो गरीबों को दान करते हैं, और वो एक ऐसी औरत थी कि अपनी बच्ची के बदन का कपड़ा तक उतार के ले गई। जो भी आज ये कपड़ा पहन रही है ना, हम इसको लेकर दिए हैं कि इसका बदन ढकने के लिए, लेकिन वो माँ क्या बोलती थी कि इसका बदन नहीं ढकेंगे, इसको नंगा करके यहाँ से गई है, पूरा कपड़ा तक ले गई है। और इसका पैसा, जितना भी पैसा था इसका जो डांस किया उसके मतलब मौजूदी में जो इसने डांस किया है उसी के सामने, वो भी पैसा इसके पास नहीं छोड़ी, अपने आशिक को दे दी है इससे लेकर के। अगर इसने बोला कि मेरा पैसा दो, तो क्या बोलती है कि हमने तुम्हें रखा तो खिलाया तुमको, ऐसा बोलेंगे। वही माँ ऐसे हर माँ बोलेगी। बाप तो करती है ना, हर माँ बाप का फर्ज होता है। माँ बाप किसके लिए जन्म देता है? खाने। और ये लोग प्रशासन के पास गए थे, प्रशासन के पास ये लोगों ने कंप्लेन भी किया, और कंप्लेन में बिहार का ये सिवान जिला का ये तरवारा थाना है, इनके साथ कैसा व्यवहार किया है, जीबी नगर तरवारा का जो प्रशासनिक लोग है कैसे इनके साथ व्यवहार किया, वो वीडियो में भी आपको दिखाऊंगा। बने रहिए इस वीडियो के साथ।